जी तलहा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। मैं ज़रा वेलकम कर लूँ कैंडिडेट्स को। अस्सलाम वालेकुम जी कैंडिडेट्स, आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम जी माजिद अमीर है और मैं यहाँ पे एज अ सीनियर एकेडमिक काउंसलर हूँ। और आज आप लोगों के साथ एक बड़ा ही स्पेशल इंटरेक्शन है और बड़े ही स्पेशल पर्सनैलिटी के साथ मिस्टर तलहा रफ़ीक, जिन्होंने अभी टॉप किया और फर्स्ट पोजीशन ली अक्रॉस द पाकिस्तान माशाल्लाह। और आज आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। नंबर वन, नंबर सेकंड पे इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, इनके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या थे, और सब कुछ आप लोगों से वो अपने वैल्यूड जो सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब तलहा का यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त मॉक इंटरव्यू हुआ, तो उसमें जो हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने यकीन माने, जब ये ड्यूरिंग इंटरव्यू और आफ्टर द इंटरव्यू दे टोल्ड मी कि आपने जब तलहा का रिजल्ट आएगा, आपने हमको बताना है, हम तलहा को टॉप 5 पोजीशन में देख रहे हैं। तो वही हुआ जो हमारी एक्सपीरियंस यहाँ पे पैनलिस्ट थे, जो उन्होंने कहा। बात करते हैं। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द आईसेप तलहा रफीक। कैसी फीलिंग है आपकी, सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर alhamdulillah, I'm feeling very grateful. First of all, thank you for having me. I remember that I came to your institute to give a mock interview जो कि आपने पहले reference किया, and it was a very beneficial and fruitful experience. I still remember the panelists. I still remember your kind guidance and your valuable feedback on that day. So alhamdulillah, I'm feeling very grateful, very elated. And Allah ka shukr hai, gives izzat to whomever He wills, takes it from whomever He wills. तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह का बड़ा करम है। और ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि आप सीएसएस के लिए कैसे आपका इरादा बना। क्योंकि जो इरादा बनना होता है सीएसएस में, मैंने देखा है तलहा, यहाँ पे जो हमारे पास भी सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनका मिशन और विजन उनको लीड करता है इस कामयाबी के सफर में। तो आपका कैसे इसमें सारा जहन बना के दैट आई शुड गो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे इस मुकाबले के इम्तिहान में जाना चाहिए और एज अ सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? सर मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशंस कन्वर्ज कर गई, just that led me to CSS. I I cannot say that I'm a very naturally gifted student, because I remember that, and जब मैं अपनी FSC से निकला तो I gave entry test to medical universities and I couldn't get in first time. And then मैंने improvement का पेपर दिया, repeat किया, gap कर लिया. That year proved to be a very turning point in my life because I had reached rock bottom. वहाँ से the only way was up. And then उस time पे I decided कि भाई after 5 years जो मेरा where I see myself would be कि I would be sitting in a competitive exam, and outcome तो फिर अल्लाह ताला के हाथ में होती है. So that was my first motivation. Secondary was that I also have a background in social work. मेरी अपनी हमने एक एनजीओ को फाउंड की विद फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स इन यूनिवर्सिटी. तो जब आप एनजीओज में काम करते हैं, यू वर्क इन द नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन द गवर्नमेंटल सेक्टर. तो एक लॉजिकल कंक्लूजन होती है कि आप ट्राई कर लें कि आप गवर्नमेंट में आए एंड यू सिस्टम को देखें और एनालाइज करें. तो हर एक एग्रीमेंट में आए कि सिस्टम is breaking down, your system is not fulfilling all the needs. So a better man would expose himself to the system and try to do what he can. अब उसमें सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलता है, वो अल्लाह ताला की तरफ है. तो ये तीन थी. माय फैमिली वाज वेरी इनकरेजिंग. माय पेरेंट्स, उनको बहुत पसंद थी सिविल सर्विसेज. दे इनकरेज्ड मी. माय सिस्टर इनकरेज्ड मी. आई फाउंड सम एक्सीलेंट मेंटोर्स. कुछ एक दो और मेरे लिए बड़ी मोटिवेशंस बन गई जो सीएसएस के साथ जुड़ गई कि सीएसएस हो गया तो ये मिल जाएंगी. तो इस तरह की काफी चीजें जो हैं वो इकट्ठी हुई. तो आई वेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. एक टिप इसी हमारी कन्वर्सेशन के साथ, आप इस तरह इतना अच्छे तरीके से बोल कैसे लेते हैं?
आराम आराम से, सुकून से, और बड़ा रिस्पॉन्सिव और बड़ी आर्टिकुलेशन है। ये बड़ा जरूरी है एक सीएसएस और पीएमएस के एस्पिरेंट के लिए। ये खूबी कैसे है, एज अ गॉड गिफ्टेड है या किसी जगह से आपको आपने कॉपी की है, ये बताइएगा जरा। सर ये जो है वो कहते हैं कि हुस्न जो है ना वो देखने वाले की आंख में होता है। तो आपने ये महसूस किया, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये कॉम्प्लीमेंट किया। आई जस्ट ट्राई टू पुट माय पॉइंट इन अ वे कि भाई वो इजीली समझा जा सके। लेकिन इसका मैं क्रेडिट भी अपने वालिदैन को दूंगा आफ्टर अल्लाह की जात, क्योंकि मैं वालिदैन ने स्टार्ट से आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिलाई एंड दे इनकरेज मी कि भाई मैं डिबेट्स के अंदर पार्ट लूँ, कम्युनिकेशन अच्छी रखूँ। घर पे भी दे गिव मी कॉन्फिडेंस। तो उसकी वजह से आई बिलीव वट एवर स्पीकिंग एबिलिटी आई हैव इज एन आउटकम ऑफ दैट। तो बाकी आई एम ग्रेटफुल कि आपने इन लफ्जों में इसको कॉम्प्लीमेंट किया सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सेकेंडली, मैं जो हमें सीएसएस और पीएमएस के एस्पिरेंट्स जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं इनको एक चीज जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि तलहा रफीक जस्ट सीएसएस में इन्होंने टॉप तो किया है, इससे पहले माशाल्लाह इनकी पीएमएस में इसी साल जो रिजल्ट आया उसमें भी ये एलोकेटेड है। तो एक बंदा जब अपने मिशन, विजन, अपने जुस्तजू, लगन और मेहनत के साथ चलता है, तो अल्लाह ताला उसकी मंजिल दर मंजिल जो चीजें आती रहती हैं उसको देता रहता है, ये सारी चीजों के साथ। तो जी ग्रेटफुल, बड़ी खुशी है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई रिमेम्बर जब आप यहाँ पे आईसेफ में तशरीफ लाए तो आपकी जॉब भी चल रही थी। ये पूरा सीएसएस और पीएमएस का जो सफर है जॉब के साथ, लोग इसको कैसे मैनेज करें, नंबर वन। सर। नंबर सेकंड पे लोग जी कहते हैं कि नहीं, जब सॉरी जब सीएसएस आपने पीएमएस की तैयारी स्टार्ट करनी है तो सब कुछ छोड़ दें, आप तन्हाई में चले जाएं, आप 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, फैमिली को भी टाइम ना दें। जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, शुक्रिया। सर, देयर आर टू कंपोनेंट्स टू योर क्वेश्चन। पहला है कि भाई आप जॉब के साथ कैसे इसको मैनेज करते हैं। सो आई बिलीव जॉब के साथ बस आपका ये होता है कि जो आपके दिन की तमाम एक्टिविटीज या आपकी एनर्जी है वो दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में बाइफरकेट हो जाती है। एंड आपको थोड़ी एक्स्ट्रा रेजिलियंस शो करनी होती है कि आप एक थकी एनवायरनमेंट से थक कर आए तो आप फिर भी एक पीक एनर्जी के ऊपर पढ़ सकें, क्योंकि सीएसएस अपनी एक अलग, सीएसएस पीएमएस की स्टडी अपनी एक अलग डेडिकेशन, एक कमिटमेंट, एक डिसिप्लिन होती है। तो आपके एवरी वन ऑफ अस हैज इट इन देम कि वो अपने गोल के लिए, अपने पैशन के लिए अपने अंदर से एनर्जी निकाले, अपने अंदर से विल पावर निकाले, प्रोवाइडेड कि उसका गोल, उसका पैशन इस बर्निंग लाइट। जितने मर्जी सिस्टम से गालें वो शायद नहीं हो सकेगा। दूसरी जो है, दूसरा कंपोनेंट ऑफ योर क्वेश्चन, I think I'm forgetting the second part. So what was the second component of your question, sir? मैंने ये कहा था कि कितना कितने आवर्स पढ़ना चाहिए सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के लिए, छह जी घंटे सर, वो 8 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई रिमेम्बर वो सारा कि भाई कैंडिडेट से कि तन्हाई के अंदर एंड दे हैव टू डेडिकेट। सो आई बिलीव कि इसके अंदर कोई गोल्डन मीन नहीं है, गोल्डन रेशो नहीं है कि इतने घंटे पढ़ेंगे तो आपका सीएसएस पक्का है। इसके अंदर दिस इज पर्सनलाइज टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो ये करता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ टाइम आवर्स में कितना काम कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। एंड ये भी कि भाई हर एक को अकेले बैठ के करना चाहिए। पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में आई वाज 5-6 महीने मुझे ऐसे मिले थे जिनमें आई वाज फ्री फ्रॉम अदर थिंग्स। मुझे फैमिली ने ऐसा टाइम एक दे दिया कि भाई आप बस बैठ के पढ़ें। सो वो आपको फ्रूटफुल जरूर साबित होते हैं। बट ये है कि आप ट्राई करें कि आप जो भी घंटे लगा रहे हैं, इफ यू अगर आपको इस तरह की सिक्लूजन मिल रही है देन यू हैव द टाइम टू पुट इन द आवर्स। बट अगर आपको सिक्लूजन नहीं मिल रही देन यू मेक द टाइम टू पुट इन द आवर्स। ये एक की डिस्टिंक्शन है। जो भी है यू हैव टू डू इट, बिकॉज इफ यू हैव, आपका गोल आ गया कि आपने सीएसएस पीएमएस क्लियर करना है, तो देन ये नहीं है कि इफ बट मे बी मैं करूँ ना करूँ, हाफ हार्टेड कोई अटेम्प्ट नहीं करनी। देन जस्ट गो फॉर इट। इफ अगर टाइम नहीं है देन मेक टाइम। नींद में से काटें, कम्यूटिंग के टाइम पे काटें, अपनी जॉब में बैठे हुए कहीं ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक लेके खाना ना खाएं, कुछ पढ़ लें। तो यू मेक द टाइम फॉर योर सेल्फ एंड इन द एंड बिलीव
believe me that it will be worth it, inshallah. ग्रेट। अच्छा, उसके साथ एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है तलहा, थोड़ी सी मैं आप कैंडिडेट्स के लिए आपकी तरफ से रहनुमाई कि अगर हम थोड़ा सा एग्जामिनर रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उसमें जब भी हम यहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि भाई सीएसएस में लोग कहाँ पे फेल होते हैं, वो बड़ा ब्लंटली कहते हैं जी प्रेसी और ऐसे में फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम एग्जामिनर रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं उनकी बेसिक ग्रामर के ऊपर जो है ना वो कमांड नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जरा एड्रेस कीजिएगा कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रेसी और ऐसे, अगर एक कोई कैंडिडेट अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम करके आता है, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए काम करके आता है, जैसा कि आईसेट में बिफोर स्टार्टिंग द प्रेसी और ऐसे हम 60 लेक्चर्स देते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। उसमें टेंसेस, उनके एक्टिव पैसिव, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके पंचुएशंस, रेलिवेंट जितनी भी रिक्वायरमेंट है एफपीएससी की, वो हम कोशिश करते हैं पूरी करने के लिए। तो इसमें जरा बताइए कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रेसी और ऐसे पे जाना चाहिए या पहले अपनी बेसिस के ऊपर काम करना चाहिए? सर आइसफ अली आपने एग्जांपल दी, आई डिडंट अटेंड दीस सेशंस, तो मैं उन्हें एंडोर्स या उनको वो नहीं कर सकता कि वो ठीक हैं गलत हैं, बट इन स्पिरिट आई सी व्हाट यू डूइंग इट आइसफ, एंड इट इज गुड कि भाई इट इज लॉजिकल कि आपने अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लेना है तो देन यू मस्ट हैव अ गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें द ओनली थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इन माय हम्बल कैपेसिटी वो ये है कि अगर आपको ये पता है कि इस टेंस का नाम ये है, अगर आपको ये पता है कि ये ग्रामर का पार्ट ये है ये है ये है, आप टेक्निकली साउंड हैं, दैट इज गुड इनफ। बट अगर ये आपको नहीं भी पता बट योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एक्यूरेट, आपके अंदर एक राइटिंग स्किल ये है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक लिख रहे हैं एंड यू आर नॉट मेकिंग बेसिक सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दैट टू इज गुड इनफ। उसका एक तरीका ये है कि आप ग्रामर की ग्रिप बहुत एक्सीलेंट कर लें, ग्रामर को थॉरली पढ़ के, और दूसरा उसका तरीका ये है कि आप सबकॉन्शियसली एक अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरनलाइज कर लें। एंड उसका तरीका ये होता है कि आप या यू रीड अ लॉट, आप बहुत ज्यादा आर्टिकल्स, मैगजीन्स एंड अच्छी किताबें पढ़ें, तो उनमें चूंकि ये गलतियां नहीं होती, यू इंटरनलाइज द वे इंग्लिश इज रिटन। या यू वॉच रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज अगर आपकी ऑडियो विजुअल, तो उसके अंदर भी यू सी कि भाई हाउ सर्टन सर्टन सेंटेंसेस आर बीइंग कन्वेड, किस तरह चीजें लिखी जा रही हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं, बट आई बिलीव कि आइसर वाली अप्रोच जो होगी वो इट इज बीइंग कंटिन्यूड बिकॉज इट इज शोइंग सक्सेस, so I wish you the best of luck in that. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसएस में, ये बड़ा एक हर क्वेश्चन सीएसएस के कैंडिडेट का होता है पीएमएस का कि भाई मुझे ये बताएं कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे ऑप्ट करना है, कौन से स्कोरिंग ट्रेंड होते हैं, कौन से नॉन स्कोरिंग ट्रेंड होते हैं, इस पे जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। So optional subjects के अंदर सर it is an excellent question on your part, और जो optional subjects हैं उसके अंदर I believe there are criteria based on 4 points. So सबसे पहले आपने चीज देखनी है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या आपको कहीं competitive edge देता है, एंड क्या आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में इतने अच्छे थे कि आप उस एज को मटेरियलाइज या कैपिटलाइज कर सकते हैं। कि अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की डिग्री है बट आपकी ग्रिप इकोनॉमिक्स की अपने बैचलर्स में भी लूज थी, तो फिर आप इकोनॉमिक्स सीएसएस में भी ले लें, यू वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो आप ये देख लें, और ये कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टैट्स हो गया, अकाउंटिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपको वो एक कंपेटिटिव एज देता है अगर आपका बैकग्राउंड है। बाकी दूसरा क्राइटेरिया उसमें ये होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, बिकॉज जब तक आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है आप उस चीज को इफेक्टिवली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट रिटेन नहीं होगा, आप उसको अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्राइटेरिया। थर्डली आपने उसमें देखना है कि उसका सिलेबस जो है, उसका ब्रेड्थ, उसका स्कोप कितना है। आप कंपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का को अगर आप कंपेयर करें विद से जेंडर स्टडीज, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, उसका सिलेबस कंपैरेटिवली इट्स लॉन्गर देन जेंडर स्टडीज, तो फिर आप इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। बट सिलेबस अलोन इज अनफुलफिल्ड अगर आप चौथा पॉइंट ना डालें इस क्राइटेरिया का, जो कि है पास पेपर एनालिसिस पिछले 6-7 साल का।
आप करें, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि सिलेबस का कितना पोर्शन एक्चुअली एग्जामिनर पूछ रहा है, कौन कौन सा पोर्शन रिपीटेडली पूछा जाता है सिलेबस में, आपकी हाई प्रायोरिटी एरियाज के हैं, लो प्रायोरिटी एरियाज के हैं। इट इन कॉमन पार्लेंस ये आपको एक रास्ता दे देता है सिलेबस में कि दिस इज योर पाथवे टू सक्सेस विद इन दिस सिलेबस। तो ये चार चीजें जब आप देखते हैं, आई बिलीव जो स्कोरिंग ट्रेंड वाली बात है, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन आई बिलीव टू एन एक्सटेंट, बिकॉज ये एक ना साइकोलॉजिकल प्लॉय बन जाता है, बिकॉज पीपल से कि नहीं इस चीज का ट्रेंड, अब जैसे यूएस हिस्ट्री के अंदर आप यूल सी आहिस्ता आहिस्ता ऑप्ट करना लोग कम करें, बिकॉज दे से कि नहीं कम जिसका कर ट्रेंड नीचे जा, एंड आईआर के अंदर होता एग्जैक्टली। है जैसे बूम बस ट्रेंड है, एक साल अच्छा आता है फिर बुरा आता है, फिर अच्छा आता है फिर बुरा आता है। तो आई बिलीव अगर आपका इंटरेस्ट है लेकिन आप ट्रेंड से डिस्करेज होकर उसे छोड़ देंगे एंड कोई ऐसी चीज पढ़ेंगे जिसमें इंटरेस्ट ना होगा, तो देन आप स्टिल यूल, ट्रेंड हो ना हो, यूल स्टिल बी स्कोरिंग बिलो पार और अंडर योर पोटेंशियल। राइट। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक जो एक नया कैंडिडेट आता है सीएसएस के लिए, उसका ये बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें सीएसएस की तैयारी के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान सतह पे जो है, और जो इंटरनेशनल सतह पे जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं जो करंट अफेयर के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में ज़रा आप अपनी स्ट्रेटजी बताइएगा कि कहाँ से करंट अफेयर को अच्छे तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इट इज अ गुड क्वेश्चन एंड आपने यू हैव कैटेगराइज्ड इट इन योर क्वेश्चन एज वेल। जब भी आपने थैंक यू। न्यूज़पेपर के अंदर जाना है तो you have to look at local and international, ये लाजमी है, because sometimes candidates start reading local newspapers but वो हमारे newspapers do not cover international affairs in the complete breadth as they should। तो इसलिए फिर लोकल में आई वुड सजेस्ट कि आप डॉन लाजमी पढ़ें, बिकॉज देर आर सेइंग्स सच एज डॉन इज द बाइबल ऑफ सीएसएस, इस तरह की सेइंग्स हैं। एंड डॉन के अंदर भी एडिटोरियल्स को यू डू कंसिडर रीडिंग दोज एडिटोरियल्स ऑन रेगुलर बेसिस। बट इफ यू फील कि भाई आप अपडेटेड चाहते हैं, आपके पास हेडलाइंस, तो अपडेटेड हेडलाइंस आपको द न्यूज और ट्रिब्यून में ज्यादा अच्छी मिलेगी। समटाइम्स द जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ओपिनियन पीसेस हैं वो भी डॉन से किसी हद तक रिफाइन होते हैं, मोर टू द पॉइंट होता है, तो आप उसके लिए वो कंपोनेंट देख सकते हैं। इंटरनेशनली आई वुड सजेस्ट कि न्यूज़पेपर अगर लगाना है तो गार्डियन और बीबीसी की आप वेबसाइट पे देख लें या ऑनलाइन ऐप कर लें, बिकॉज दे डोंट डिमांड अ सब्सक्रिप्शन। बाकी जो राइट। मैगजीन्स हैं दे डिमांड अ सब्सक्रिप्शन फी। तो राइट। उसके अंदर इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स है, इफ यू आर विलिंग टू गिव द सब्सक्रिप्शन फी तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। बट ये चीज याद रखनी है कि कवर टू कवर पढ़ के अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। Try to pick the magazine after you have chosen the topic you want to read, rather than picking the magazine up and then deciding कि मैंने क्या पढ़ना है, because then you'll राइट। just end up reading through a lot of rubbish that isn't going to be any helpful to you. राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे तलहा साहब, ये बताइएगा कि अभी तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने बाकी हैं सीएसएस जो एस्पायर कर रहे हैं 2024 के लिए। क्या उनके लिए एम्पल टाइम है कि वो अभी से जो ये सफ़र में लगते हैं और डेडिकेशन के साथ आते हैं और उसमें अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, तो दे कैन क्रैक द सीएसएस विद द फ्लाइंग कलर्स? ये थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। I believe उनके लिए absolutely sir ample time है। If they have अगर वो अपनी foundations पे कुछ अरसे से काम कर रहे हैं तो, if they are standing एट बेस जीरो एंड दे फील कि उनको फाउंडेशनल बिल्डिंग भी चाहिए ग्रामर में, इंग्लिश में, एंड बेसिक करंट अफेयर्स, उन्होंने कभी अखबार नहीं पढ़ी, तो तब तो फिर आई कैन सजेस्ट कि भाई आप थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। बट फिर भी मैं उन्हें कहूंगा डू गो फॉर द अटेम्प्ट एंड डू कंसिडर कि यू हैव अनदर अटेम्प्ट एज वेल इन योर माइंड। So that is a good mental approach to have. I remember when I went to a teacher, I'm not going to name the teacher, and I went to his orientation class online, and I told him it was November 2021, and I told him that I am going to be sitting in 2022 का exam, and he said आपने डिग्री कब कम खत्म की? मैंने कहा 23। माय ओन ब्रदर, यंगर ब्रदर, मैं उसको 2024 में बिठाऊंगा, इवन तो वो रेडी है, अभी कर सकता है, आप लोग अपने साथ जाती करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। एंड ही इन फ्रंट ऑफ द होल
full class, he said this, and I came back and I said, so if you feel कि भाई you can do it, you need to be confident in yourself. तो time आप अपना खुद बना लेंगे. 7-8 months is more than adequate for you to have a good go at the next attempt. Right. The last question, तलहा साहब आपसे, कि जो CSS और जो PMS को aspire कर रहे हैं, इनके लिए क्या आपकी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, और उनके लिए क्या इस तरह की कोई एडवाइस होगी जिसको वो फॉलो करते हुए इंशाल्लाह वो इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? Sir, I believe that I'm not qualified enough to give them any advice. Abhi bhi I believe there are better mentors than me. You yourself included, जो कि इनको preparation, execution पे बहुत अच्छा guide करेंगे. But the only thing that I can say, which I felt कि मुझे किसी ने नहीं कहा, and लोग एक दूसरे को नहीं कहते, वो ये है कि CSS is a long journey, it is a tedious, arduous journey. कोई 1.5 से 2.25 साल अगर आप एक attempt करते हैं, so उसके अंदर you need a lot of things other than sheer hard work या other than किताबों के ऊपर time लगाना. And उन चीजों में primary is कि your tawakkul on Allah's Zat, Allah Almighty, has to be strong, क्योंकि that helps you through thick and thin. अगर आपको success मिलती है, it keeps your feet on the ground. अगर आपको नहीं मिलती तो वो आपकी कमर को टूटने नहीं देता, वो आपकी कमर को इंटैक्ट रखता है कि आपको एक एंजाइटी नहीं होती. You feel whatever the outcome, regardless of the outcome, I have Allah with me. हो गया तब भी ठीक है, ना हुआ तब भी ठीक है, अल्लाह तुम्हारे साथ है. एंड दूसरी चीज ये होती है कि आपको कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए होते हैं CSS के लिए. जैसे यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू हैव गुड कैरेक्टर, यू नीड टू बी पॉजिटिव. आपको लोग कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, यू नीड टू बी, आप इनको सुने, लेकिन अगर आप इनको सुन के कोड़ेंगे इन पे तो आप वाकई नहीं करेंगे. आप इनको सुने एंड यू टेक देम पॉजिटिव. So these are some of the traits जो कि people don't talk much about, but they are very important in CSS or in anything in life. So I feel कि भाई ये advice अगर ये कोई मेरे से ले ले तो I feel it is very valuable. But बाकी advices के लिए I feel there are better qualified people than me जिनसे वो ले सकते. और फाइनली जो आपका सफर आईसेप के साथ बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आई रिमेम्बर्ड, जो आपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया उसके बारे में, जो पैनलिस्ट के बारे में आपकी क्या यानी कि फीडबैक होगी, और वो फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं, और बाकी जी प्लीज. नहीं sir, I'm grateful for the experience that I had at ISIP. I remember it was one of the very first mock interviews that I gave, and I came to you and you were very helpful and cooperative, and the panel was very helpful as well. They had done their star here and उन्होंने अच्छी valuable feedback दी, and I'm very grateful for the opportunity, for the exposure, and I can only say thank you for your contribution in where I am standing today. इसीलिए जब आपने मुझे कहा कि भाई बैठते हैं, तो without giving it a second thought मैं जरूर बैठेंगे, so that I could give back some of what I took from you at that time. थैंक यू सो मच तलहा. तलहा रफीक सलामत रहें, और इसी जज्बे और इसी जुस्तजू और लगन के साथ अब आप इस ब्यूरोक्रेसी के सफ़र को आप शुरू करेंगे इंशाल्लाह. बीइंग द परफेक्ट सिविल सर्वेंट इंशाल्लाह पूरी दुनिया आपको देखना चाहेगी, और आप होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से आगे इसी सफ़र में. शुक्रिया. It starts now, बस इंशाल्लाह.